इटली और पुर्तगाल दोनों में से ऐसा कौन सा मुल्क है, कौन सा कंट्री है कि अभी 2024 जून का महीना है कि इन दोनों मुल्कों में से हम कौन सा मुल्क सेलेक्ट करके वहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। इन दोनों में से कौन सा मुल्क है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर बात क्लियर होगी। आपने भी पुर्तगाल में अपनी फाइल लॉक करवाई हुई थी या लॉक करवाने वाले आप भी यूके से स्टडी वीज़ा छोड़ के पुर्तगाल में आने वाले थे कि हम पुर्तगाल में अपनी फाइल लॉक करवाएंगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हासिल करेंगे। बहुत से लोग यूरोप के अंदर शेंजन और विजिट वीज़ा के ऊपर आते थे और सीधा पुर्तगाल में चले जाते थे। चाहे आप किसी भी कंट्री में आते थे, आप पुर्तगाल में जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ले लेते थे। यूरोप के अंदर ये एक वाहिद कंट्री था पुर्तगाल जो आपको सबसे इजीली आसानी के साथ पेपर देता। पाकिस्तान और दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देखी जा रही है, आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल और इटली के ऊपर। इन दोनों कंट्रीज़ में से इस वक्त 2024 के अंदर दोनों कंट्रीज़ में से कौन सा कंट्री बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात जो तहलका खेज़ बात है कि यूरोप शेंजन कंट्री के अंदर अगर कोई भी बंदा आता था अपना विजिट वीज़ा लेकर, तो उस बंदे की ये कोशिश होती थी और अभी भी बहुत से लोगों की है कि हम चले जाएंगे डायरेक्ट पुर्तगाल के अंदर, वहाँ जाके अपने फाइल्स अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे और फिर वहाँ हम 2 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर पेपर हासिल कर लेंगे। यही नहीं कि हम वहाँ पर फिर आगे चल के 5 सालों के बाद अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग यूरोप के अंदर शेंजन और विजिट वीज़ा के ऊपर आते थे और सीधा पुर्तगाल में चले जाते थे। चाहे आप किसी भी कंट्री में आते थे, आप पुर्तगाल में जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ले लेते थे। यूरोप के अंदर ये एक वाहिद कंट्री था पुर्तगाल जो आपको सबसे इजीली आसानी के साथ पेपर देता था और लाखों लोगों ने पेपर हासिल किए हैं। अब इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, बहुत से लोग जो हमारे पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये यूरोप के अंदर बैठे हुए वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। ख़ास तौर पर जिन लोगों ने पुर्तगाल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया हुआ है, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब आईमा ने अपनी फाइल लॉक सिस्टम को, जिसका नाम है आर्टिकल 89 और 88, ये 2 आर्टिकल हैं जिसके अंदर कोई भी बंदा इलीगल माइग्रेंट भी वहाँ पर एज आ फैमिली मेम्बर, फैमिली के साथ या सिंगल बंदा भी वहाँ पर जाता था, जाके अपनी फ़ाइल को लॉक करता था। लॉक करने के बाद फिर वहाँ पर 2-3 साल टैक्स देकर पेपर हासिल करते थे, फिर आगे सो ऑन सिस्टम चलता रहता था। अब पुर्तगाल ने एक ही दिन के अंदर अपनी ये डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम को क्यों क्लोज़ कर दिया, हालांकि पुर्तगाल को बेनिफिट था। क्यों भाई, क्यों क्लोज़ कर दिया? इसकी सबसे बड़ी रीज़न जान लेते हैं कि रीज़न क्या है। यूरोप के अंदर 2 ऐसी तंजीमें हैं जो कि हमारे माइग्रेंट्स के हक़ के अंदर, एक तंजीम है हमारे माइग्रेंट्स के हक़ के अंदर, सेकंड है जो हमारे अगेंस्ट है। इस वक्त पूरे यूरोप का प्रेशर था पुर्तगाल के ऊपर कि आप इस माइग्रेशन सिस्टम को बंद करें। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यूरोप के अंदर एक न्यू ऑर्डर आ रहा है, एक न्यू सिस्टम आ रहा है जिसके अंदर इस्लामोफोबिया भी है, जिसके अंदर यूरोप की जो लाइफ है, यहाँ के जो लोग हैं, इनके कवानीन के ऊपर भी बहुत से मामलात हैं। और ये अब आने वाले दिनों के अंदर, इस जून के महीने के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं पूरे यूरोप के अंदर, तो इस वजह से बहुत बड़ी चेंजिंग की जा रही है। इससे पहले थोड़ा सा चलें तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस के अंदर बताया था कि पूरे यूरोप के अंदर जहाँ जहाँ भी लोगों का सिस्टम है डॉक्यूमेंट्स हासिल करने वाला है, जैसे कि स्पेन के अंदर है, पुर्तगाल के अंदर है और इटली के अंदर है। इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर बहुत तेज़ी से लोगों को पेपर दिए जा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से पहले कुछ महीनों के अंदर बहुत से लोगों को पेपर्स हासिल हुए हैं। लेकिन अब ये जो सूरत हाल कंडीशन बन चुकी है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं और इस वजह से पुर्तगाल ने इतना ज़्यादा प्रेशर लेते हुए अपना इस फाइल लॉक सिस्टम को एक ही दिन के अंदर क्लोज़ कर दिया। जो कोई बंदा भी अब नया जाने वाला है पुर्तगाल के अंदर, आप अब वहाँ जाकर आर्टिकल्स के अंदर अपने पेपर्स को जमा नहीं करवा सकते। यानी कि कोई भी बंदा इलीगल वहाँ पर जाता है या विजिट वीज़ा पर जाता है, वो अब पुर्तगाल के अंदर पेपर हासिल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कोई भी कंसल्टेंट आपको कहे, कोई भी एजेंट आपको कहे कि आप वहाँ पर जाके पेपर हासिल कर लेंगे, आपकी फ़ाइल लॉक करवा देंगे, वो आपसे झूठ बोल रहा है। ये एक बात क्लियर है, आप मेरी वीडियोस को दिखा सकते हैं, कोई बंदा पेपर हासिल इस तरह से नहीं कर सकता। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि पुर्तगाल के अंदर जिन लोगों ने अपने पेपर्स, अपने फाइल्स को सबमिट किया है, यानी कि बंद होने से कुछ दिन पहले किया है या इससे पहले जिन जिन लोगों ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर जमा करवाया हुआ है, अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाया हुआ है, क्या उनको पेपर मिलेंगे कि नहीं?
इस वक्त 4 लाख के करीब लोग हैं जिन्होंने अपनी फाइल्स को सबमिट करवाया है और आईएमआ ये कह रही है कि हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर इन चीज़ों का फैसला करने वाले हैं और कुछ महीनों के अंदर इन तमाम लोगों को हम क्लियर करेंगे। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आईएमआ के पास अब यही काम है करने के लिए, जो पेंडिंग लोग बचे हुए हैं उन लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं और वो अपने टैक्स भी जमा करवाएंगे, काम भी करेंगे, टैक्स भी देंगे। इससे पुर्तगाल का भी फ़ायदा होगा। लेकिन प्रेशर की वजह से अब इमिग्रेशन क्लोज है, इसलिए अब ये सिस्टम बंद ही रहेगा। और ये सिस्टम कब तक बंद रहेगा इसका किसी को कोई पता नहीं। कोई कहेगा आपको 1 साल, कोई कहेगा 2 साल, कोई कहेगा 3 साल। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि पिछले कुछ सालों से पहले 2017 के अंदर भी पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन को बंद किया था, यही इमिग्रेशन को। तो 2-3 सालों के लिए बंद रही, उसके बाद फिर 2019 और 20 के अंदर दोबारा से इस इमिग्रेशन को खोल दिया गया। दोबारा से लोगों का वहाँ पर जाना शुरू हो गया, लोग अपनी फाइल्स को सबमिट करते, डॉक्यूमेंटेशन करते और पेपर हासिल करते थे। ये सिस्टम चलता रहता है। इसकी रीज़न ये होती है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आ रही होती है या यूरोप का प्रेशर होता है तो इस तरह से डॉक्यूमेंट सिस्टम को जो लोग आते हैं इलीगल माइग्रेट्स करके आते हैं तो उनको ये चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, पुर्तगाल के अंदर अगर आप पुर्तगाल की रियलिटी को जानते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट है, कोई यंगस्टर्स है, कोई बड़ा है, कि इस वक्त पुर्तगाल के अंदर काम बिल्कुल भी नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, लोग रोडों पे सो रहे हैं, लोग रोडों पे छोटे छोटे ठेले लगा रहे हैं और लोग मजबूर हैं। आप ये अंदाज़ा कर लें कि अब वो लोग जो यूरोप के अंदर जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इन कंट्रीज़ के अंदर बैठे हुए हैं या यूके से, ख़ास तौर पर जो यूके से स्टूडेंट्स हैं वो यूके की स्टडी को लेफ़्ट करके लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो यूरोप के अंदर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर उनका यही फोकस होता था कि अब हम पुर्तगाल के अंदर जाएंगे, यूरोप के अंदर, वहाँ जाकर अपने फाइल्स को हासिल कर लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर लेंगे और फिर आगे दोबारा से हम किसी कंट्री में मूव होना चाहते हैं तो वहाँ पर हम हो सकेंगे। तो अब इस वजह से भी यूके के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये एक गमज़दा और एक बैड न्यूज़ है, और यूरोप के अंदर रहने वाले भी जिन्होंने अभी तक अपनी फाइल्स को सबमिट नहीं था किया उनके लिए भी बहुत बड़ी ये बैड न्यूज़ है। देखिए, पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर आप 3 साल के अंदर, 3-3.5 साल के अंदर पेपर को हासिल कर लेते थे, 3-3.5 सालों के अंदर, लेकिन अब वो क्लोज़ कर दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पुर्तगाल के बाद आखिर वो कौन सा कंट्री है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी माइग्रेंट्स हैं, चाहे एशिया से हैं, चाहे यूरोप से हैं या चाहे अमेरिका से हैं, ये नहीं कि सिर्फ माइग्रेंट पाकिस्तान या इंडिया से ही होते हैं, दूसरे कंट्री से भी होते हैं, अल्बानिया से, रशिया से, उसके बाद मोरक्को से, स्पेन से, अरब से। तो अब ये लोग कहाँ पर पेपर हासिल करेंगे? इस वक्त तमाम लोगों की नज़र कौन से कंट्री के ऊपर होगी, वहाँ पर क्या क्या बेनिफिट होंगे, कौन सी चीज़ें मिलेंगी, अब बात करते हैं हम इसके ऊपर। 2 कंट्री बचे हैं इस वक्त है, एक स्पेन और दूसरा है इटली। स्पेन वो कंट्री है कि स्पेन ने अभी जो नया कानून निकाला है कि 2 सालों के अंदर आपको पेपर दे दिए जाएंगे, पहला कार्ड आपको मिल जाएगा और इस कार्ड को आप यहाँ पर रहते हुए स्टडी करेंगे, उसके बाद दूसरा कार्ड रीन्यू करते हैं, दोबारा से बनाते हैं, उस दूसरे कार्ड के ऊपर आप अपनी कंट्री में भी जा सकेंगे। यानी कि स्पेन के अंदर आपको 2 से 2.5 साल या 3 साल लग जाएंगे पेपर हासिल करते हुए। साथ में आप वहाँ पर ज़ुबान भी आपको कंपलसरी सीखनी पड़ेगी। काम की बात कर लें, स्पेन के अंदर आप अपने लोगों के पास वहाँ पर स्पेन के अंदर काम कर सकेंगे जब तक आपके पास पेपर नहीं है। वो आपको 500 यूरो, 600 यूरो या 700 यूरो के ऊपर रख सकते हैं आपको अपने पास काम के ऊपर। ये बात याद रखिएगा। जो छोटे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो फैमिली के साथ आए हुए हैं, जो बच्चे हैं, उनको स्पेन के अंदर पेपर दे दिए जाते हैं। जब वो 18 साल के होते हैं उनको पेपर मिल जाते हैं, क्योंकि उनको कैंप के अंदर रखा जाता है तो उनको फिर पेपर मिल जाते हैं। ये तो है स्पेन की स्टोरी। काम क्या है मैंने आपको बता दिया। सैलरी क्या है स्पेन के अंदर जब तक आपको पहला कार्ड नहीं मिल जाता, मैंने आपको क्लियर बता दिया। दूसरा ऑप्शन है इटली। इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप की और एशिया की और यूके की नज़र है इटली के ऊपर। अब जहाँ कहीं से भी माइग्रेंट्स जो इस वक्त इलीगल, यूरोप के अंदर लाखों माइग्रेंट्स हैं जो इस वक्त भी इलीगल बैठे हुए हैं, 8-8, 10-10 साल हो चुके हैं, जो अपने घरों में नहीं गई, उनके पास पेपर नहीं है, अब उनकी नज़रें हैं इटली के ऊपर। अब लाखों की तादाद में एक समुंदर आने वाला है इटली के अंदर दोबारा से। जहाँ कहीं से भी आएंगे, जहाँ कहीं से भी आएंगे, वो इटली के अंदर आके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, यहाँ पर असाइलम लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमें पेपर दे दिए जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि यूके से लेके, यूरोप से लेके और एशिया से लेके हर किसी की अब नज़र होगी इटली के ऊपर। हर बंदा चाहेगा कि इटली के अंदर आए। देखें,
जो लोग भी इस वक्त पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल से ये वीडियो देख रहे हैं, आप हर साल इटली की इमिग्रेशन ओपन होती है, आप इटली की इमिग्रेशन को लीगली अप्लाई करके वर्क वीज़े के ऊपर आ सकते हैं। ये सबसे अच्छी ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपने स्टडी की है, ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप मास्टर बेस के ऊपर इटली में स्टडी के लिए आ सकते हैं। सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है और आप इसके ऊपर बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन है कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पर आता है या यूरोप के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अब वो क्या करेंगे, यहाँ इटली के अंदर आके अपना अजील वाला सिस्टम कराएंगे और यहाँ आकर सेटल होने की कोशिश करेंगे। इटली आपको कितनी देर के अंदर पेपर देता है? देखिए, नॉर्मली इटली आपको 3-4 सालों के अंदर पेपर दे देता है, तब कि अगर आप यहाँ आकर अच्छे तरीके के साथ रहें, यहाँ पर काम करें, ज़ुबान सीखें, लाइसेंस करें, कोर्सेज़ करें, अच्छी जॉब करें, गवर्नमेंट को टैक्स दें, तो ये देखते हैं और आपको देखने के बाद 3-4 सालों के अंदर आपको पेपर दे देते हैं। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ें नहीं करते तो ये नसीब की बात है। कुछ लोगों को यहाँ आते ही 5-6 महीनों के अंदर पेपर मिल जाते हैं और कुछ लोगों को शायद 5-5 साल, 6-6 साल भी लग जाते हैं। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं जिनको इटली के अंदर रहते हुए इतनी देर लग गई है। देखिए, पेपर हासिल करने के लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, इंसान को फोकस करना पड़ता है कि मुझे यहाँ यूरोप के अंदर पेपर मिल जाए और मैं जितनी जल्दी हो सके इन पेपरों को हासिल करके फिर आगे अपनी कंट्री में वापस जा सकूँ या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ या किसी और जगह पे घूम फिर सकूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे यहाँ पर पेपर हासिल कर सकते हैं। इटली इस वक्त यूरोप की और पूरी दुनिया की नज़रों के अंदर आ चुका है कि इटली एक ऐसा कंट्री है कि खुद मुख्तार कंट्री है। इसके ऊपर बड़ा भी प्रेशर हो, लेकिन इटली कभी भी किसी का प्रेशर नहीं लेता, क्योंकि इटली एक पावरफुल कंट्री है। इटली का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर इसका पासपोर्ट आता है। आप यकीन करें कि इटली बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पर आपको जॉब स्टार्टिंग के ऊपर 1100 यूरो तक की मिल जाती है जब आपने कुछ भी नहीं सीखा होता। आप कोर्सेज कर रहे होते हैं, ज़ुबान सीख रहे होते हैं, साथ में आपको मिनिमम एग्रीकल्चर की जॉब के अंदर भी आप 1100 यूरो कमा सकते हैं। आप होटल के ऊपर काम करके भी स्टार्टिंग के ऊपर 1100-1200 यूरो कमा सकते हैं। जब आप सीखने लग पड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ के अंदर, फिर यहाँ पर आप 1500, 1600, 1700, 1800, 2-2000, 2500, 3-3000 तक भी लोग जाते हैं फ्यूचर के अंदर आगे चल के। जब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने ऊपर मेहनत करते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे आकर यहाँ पर फोकस करते हैं। ख़ास तौर पर मैं जो वर्क वीज़े को पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी यही चीज़ है कि आप कोशिश करें कि लैंग्वेज पाकिस्तान से सीख कर आएँ, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होंगे। कोशिश करें लाइसेंस करके हैं गाड़ी का, क्योंकि आपको यहाँ पर लाइसेंस की बेस के ऊपर अच्छी जॉब मिल जाएंगी। आप यूरोप में किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, कोशिश करें कि आप वहाँ से भी लाइसेंस लेकर आएँ, क्योंकि आप यहाँ पर आकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको बहुत से बेनिफिट मिल सकते हैं। मेरा यही आज का पैगाम था कि आप जब यहाँ पर आएँ तो यहाँ आकर आपके पास कुछ ना कुछ हो जिसमें आप बहुत कुछ कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।